नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछली साल हमने दमासा का एक वीडियो बनाया था जो लोगों ने बहुत पसंद किया और काफ़ी लोगों ने बताया कि दमासे को हरा दिखाइए ताकि हम पहचान सकें। तो आज मैं आपके लिए खेतों में आया हूँ और यहाँ पे दमासा खूब उगा हुआ है। अब इस दमासे में क्या होता है, बहुत सारे कांटे होते हैं। इसको दमासा, दमासो काफ़ी नाम से जाना जाता है। और ख़ास तौर से जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनमें जो कीमो लगती है, उसके बाद जो गर्मी शरीर में बढ़ जाती है, उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों देखिए, आज आपको मैं इसको नज़दीक से दिखाऊंगा और इसके होने वाले सारे फ़ायदे बारे में बताऊंगा। कुछ लोग कहते थे कि भाई साहब इसको ताज़ा भिजवा दीजिए, लेकिन ताज़ा क्या होता है, भिजवाना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम इसको पैक करके आपको भिजवाते हैं तो रास्ते में ये ख़राब हो जाता है। इसीलिए इसको सुखा के फिर आपके पास भिजवाया जा सकता है। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, तो चलिए आज आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इस दमासा बूटी के बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूँ। एक बात और ध्यान रखिए, जवासा और धमासा दो अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं। जवासा होता है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है ज़मीन से, जबकि धमासा होता है वो ज़मीन पे पसरा हुआ होता है, जो कि मेरे पास है, ये धमासा है। और इसकी एक खास बात ये होती है, देखिए कि इसमें जो कांटे होते हैं ना, वो 4 कांटे एक जगह से निकलते हैं, यानी 2 इस साइड से, 2 उसके विपरीत साइड से। तो ये एक खास पहचान धमासा की होती है। और इसके जो फूल होते हैं वो बैंगनी कलर के, अंदर से पीत पुंकेसर के साथ होते हैं। तो इस तरह का ये पौधा होता है। पत्तियां इसकी बहुत छोटी छोटी होती हैं, जो ज़्यादा कांटे ही होते हैं। जब ये थोड़ा सा पकता है तो पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर कांटे ही रह जाते हैं। तो इस तरह का ये पौधा है। तो चलिए मैं आपको नज़दीक ला के इसको दिखाता हूँ और इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, धमासे का वर्णन चरक संहिता में तृष्णा निग्रण और अर्शोग्न गणों में की गई है। यानी ये तृष्णा यानी प्यास को बुझाने वाला और अर्श को ख़त्म करने वाली औषधि है। इसके लैटिन नेम की बात की जाए तो फिंगोनिया क्रिटिका, फिंगोनिया इंडिका, फिंगोनिया अरबिका तरह से जगह के अनुसार ये कई तरह का पाया जाता है। इसको संस्कृत में धव्यास, दुरालभा, उष्टवस्ता यानी ऊँट के खाने की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से उष्टवस्ता, और बकरी के ज़्यादा खाने की वजह से इसे अजभक्षा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे गंधारी अनंता और समुद्र हंता भी कहा है। दोस्तों, हिंदी में इसे धमासा, हिंगुआ, धमहर और अस्तुगर हिंगुना नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही शानदार औषधि है और इस औषधि की खास बात यह है दोस्तों, इसका रस होता है वो मधुर कटु कषाय है और इसका वीर्य शीत है। शीत वीर्य होते हुए भी ये कफवात सामक है, यानी पित्त का तो शमन करती भी है और उसके साथ साथ कफवात सामक भी है। बहुत सी कम औषधियाँ होती हैं जिसमें इस तरह के गुण पाए जाते हैं कि जो शीत वीर्य हो और कफ का भी शमन करती हो। तो दोस्तों, इसलिए ये एक अपने आप में एक विशेष औषधि बन जाती है। इसके प्रयोग की बात करें तो सिंपली हम अगर आम लोगों की तरह इसको समझें तो दोस्तों, ये कुल मिला के ठंडी औषधि है जो आपके शरीर की गर्मी को दूर करती है। अब अगर आपके शरीर में गर्मी होगी तो उसकी वजह से आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे चक्कर आना, सर दर्द होना, या फिर गर्मी की वजह से शरीर पे खुजली चढ़ना, या गर्मी की वजह से जो भी समस्या आपके शरीर में होती हैं, उन सभी में ये फ़ायदा करती है। ख़ास तौर से स्किन डिजीज़ होते हैं उनमें ये बहुत असरकारक है। इसके अलावा ब्लड प्यूरीफायर है। ख़ास तौर से ये खून को साफ करने वाली औषधि है, जिसकी वजह से आपके खाज, खुजली, सोराइसिस जैसी कितनी भी भयंकर समस्या हो उसमें ये असर दिखाती है। दोस्तों, बहुत से शानदार ये औषधि है। ख़ास तौर से बरसात के दिनों में खेतों में ये अपने आप खरपतवार की तरह उग जाती है और जब ये सूखती है तो इसको उपाड़ के इकट्ठा करके प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसकी ताज़ा की बात करें तो अगर ये औषधि ताज़ा मिल जाए तो आप इसका लेप बना के सर पे लगाते हैं तो आपको सर दर्द से आराम मिलता है। इसके अलावा मुंह की बीमारियों के लिए भी ये रामबाण है। जो जिनके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है उनके मुंह के छाले कभी ठीक नहीं होते। जिन लोगों को लगता है कि मुंह के छाले कभी ठीक नहीं हो सकते, वो मेरे कहने से कम 1 महीने तक धमासा का प्रयोग जरूर करें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। इसके अलावा जिनको श्वास संबंधी समस्या है, जैसे पीछे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सब ज़्यादातर लोगों को सांस संबंधी समस्या थी, तो दोस्तों ये एक ऐसी औषधि है जो शीतवीर्य भी है और कफवात सामक भी है। तो दोस्तों ये औषधि अगर गन्ने के रस के साथ मिला के आप प्रयोग करते हैं उबाल कर, तो आपको फुफ्फुस रोग यानी जो फेफड़े लंग्स की समस्या है उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है।
इसके अलावा अगर आप इस हिचकी में इसका प्रयोग करते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, जिनको प्यास ज़्यादा लगती है गर्मी की वजह से या किसी अन्य वजह से, तो उनके लिए भी ये शानदार औषधि है। दोस्तों, मैंने शुरुआत में कहा था कि जिनको कैंसर की समस्या है और उनको कीमो लगाई जाती है, तो देखते हैं कि कीमो की वजह से जी घबराना या कई तरह के दुष्प्रभाव शरीर पे दिखाई देते हैं, क्योंकि शरीर में एक अजीब तरह की गर्मी बढ़ जाती है। तो उस समय में अगर आप धमासे का प्रयोग कराते हैं तो निश्चित रूप से मरीज को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा कैंसर में भी इसको प्रयोग कराते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ब्लड प्यूरीफायर है और किसी भी तरह के कैंसर में खून को साफ करना बहुत अच्छा माना गया है। तो दोस्तों, ये शानदार औषधि है, सिंपल सी औषधि है और इसको सूखने के बाद इस तरह से कूट पीट के इकट्ठा किया जा सकता है। फिर आप इसका चूर्ण बना सकते हैं और इसका काढ़ा बना के भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों, अगर काढ़ा बनाने के लिए आप प्रयोग करें तो 10 ग्राम की मात्रा को थोड़ा सा मोटा दरदरा कूट कर रात को भिगो दें, सुबह उसे उबाल के पी लें। अगर आप इसकी चूर्ण की बात करें दोस्तों, अगर इसका चूर्ण बनाते हैं तो भी इसमें कांटे रह जाते हैं, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि अगर चूर्ण को आपको सेवन करना हो तो चूर्ण को पहले भिगोएं, फिर उसके बाद पतली चलनी से छानें और उसके बाद उसे प्रयोग करें। अगर आप सीधा चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो आपके गले में पतले कांटे लग सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी बारीक पीस लें, कपड़ छान भी कर लेंगे तो भी इसमें कांटे आ सकते हैं। तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें इसमें पाई हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है, जिसको प्रयोग करके आप निश्चित रूप से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर ये औषधियाँ गाँव खेतों खलिहानों में मिल जाती हैं, जो कि अपने आप उगती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो हमारी आशा है कि आप इनका प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे और अपने आस पड़ोस या परिचित को भी ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम अक्सर इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं, जिसमें हम आयुर्वेदिक शास्त्रों को औषधियाँ बना के दिखाते हैं। दोस्तों, धमासा वास्तव में बहुत शानदार औषधि है, तो आप निश्चित रूप से इसका प्रयोग करेंगे। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास ये जानकारी पहुंच पाए। अगर आपको ये औषधि नहीं मिल पाती है तो हम आपको ये औषधि पहुंचाने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके हमें आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा खास वीडियो था धमासा बूटी के बारे में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।